दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आते हैं, मैं भी देख रहा हूँ आज संसार में क्या हो रहा है। और पिछले काफ़ी समय से कोरोना का प्रभाव इतना बढ़ा हुआ है कि आदमी त्राहि-त्राहि हो रहा है पूरा विश्व के अंदर। दोस्तों काफ़ी लोगों ने पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, सब कुछ, सबके अपने अपने मत हैं, अपने अपनी सोचें होती हैं। तो इस पे मैं एक छोटी सी अपनी भी सोच आपको देना चाहता हूँ। कोरोना क्यों हुआ, कब तक है, कब खत्म होगा। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब कोरोना 2020 में 22 मार्च को हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, वो दिन भी 4 का था, 4 में राहु का। 2020 भी 4 नंबर का था और उस दौरान बृहस्पति भी नीच स्थिति में था, क्योंकि बृहस्पति उत्पत्ति का कारक है। जब उत्पत्ति का कारक ग्रह ही नीच स्थिति में आ जाता है तो वहां पे शुद्ध वातावरण ना होके अशुद्ध या वायरस जैसे कीटाणुओं की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों उससे पहले केतु के साथ बृहस्पति था जब ये वायरस बनना शुरू हुआ, ये 2020 की स्टार्टिंग से। उसके बाद बृहस्पति ने अपना स्थान छोड़ा और नीच का हुआ, तो वायरस और विस्तार से फैल गया, फैलता चला गया। दोस्तों अब बीच में वायरस काफ़ी खत्म हो गया था जब केतु और बृहस्पति अलग हो गए थे। केतु का अलग होना बृहस्पति के साथ वायरस का एक तरह से दमन हो गया था। अब आप कहेंगे फिर ऐसा क्यों हुआ, अब क्यों हो रहा है। दोस्तों सारा का सारा खेल ग्रहों का है, सारा का सारा, मेरा अपना मानना है। क्योंकि बृहस्पति नीच अवस्था में था, वायरस की स्थिति रही, लेकिन 4 अप्रैल से बृहस्पति ने अपना घर नीचता का छोड़ के कुंभ राशि में आ गया। जब वहां से कुंभ राशि में आ गया तो बृहस्पति की जो बुरे प्रभाव आ रहे थे वो धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। जैसे ही बृहस्पति कम से कम 3 अंशों पे आ जाएगा तो ये कोरोना खत्म हो जाएगा। सही मायने में तो कोरोना खत्म हो गया। फिर आप कहेंगे कि ये ऐसा अब क्यों हो रहा है इस एट द स्पॉट। दोस्तों 4 तारीख से कोरोना की दोबारा से उत्पत्ति होनी शुरू हुई और 8 तारीख से कोरोना बढ़ना शुरू हुआ। 8 तारीख से कोरोना की स्थिति लगभग 1.25 करोड़ की थी और आज वो स्थिति 2.5 करोड़ की है हिंदुस्तान, 2.5 लाख की हिंदुस्तान के अंदर। जब ये 2.5 लाख की स्थिति हुई, क्योंकि जिस तारीख से उत्पत्ति बढ़ी 8 तारीख, अगर आप देखिए ये जो अप्रैल का महीना है ये राहु का महीना है, 4 नंबर का महीना है। 8/4/2021 इसका जो अंक बनता है वो 13 बनता है। 13 मीन्स 4 राहु है। राहु केतु वायरस को फैलाने का कारक करते हैं। ये 4था महीना, अप्रैल का महीना वायरस से भरपूर रहेगा, वायरस से भरपूर रहेगा और भरपूर रहने के कारण लोगों के अंदर एक भ्रांतियां आएंगी और मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। और मेरे अपने अनुभव के अनुसार अप्रैल के महीने के बाद इस जो माहौल आज बना हुआ है ये 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं ज्योतिषी गणना के आधार पे। और उसके बाद ये वायरस पूर्ण रूप से कब खत्म होगा, ये वायरस पूर्ण रूप से खत्म होने में लगभग अभी अगस्त सितंबर लग जाएंगे और पूर्ण रूप से जो वायरस का असर ही खत्म हो जाएगा, नाम ही खत्म हो जाएगा, वो आपका 2022 मार्च तक। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर उसके बाद सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं कर दी हैं, इतने इंजेक्शन लग रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो धीरे धीरे वायरस खत्म होता चला जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, वायरस तो हमेशा से आते रहे हैं, हमारे देश में इस तरह के माहौल तो पहले भी रहे हैं। और मैं आज आपको एक विश्लेषण कर रहा हूं, रिसर्च के आधार पर मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं।
वैसे तो मैं ये रिसर्च आपको वैसे ही वर्बली बता देता, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ के बताना चाहता हूँ जिससे आपको और भी अच्छा लगे। देखो दोस्तों, एक बार अभी अमेरिका में एक कैदी को उम्र डेथ की सजा दी गई, मृत्युदंड दिया गया। तो वहां के वैज्ञानिकों ने एक शोध करने के आधार पे प्रशासन से उस कैदी को ले लिया कि आपको तो इनकी मृत्युदंड देनी है, हम इसे मृत्युदंड अपने हिसाब से देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, परमिशन मिल गई। उन वैज्ञानिकों ने उस कैदी को कहा हम तुम्हें फंदे से नहीं आपको दंड मिलेगा, आपको कोबरा सांप के डसने से आपकी मृत्यु हो गई। कैदी के आंखें बंद कर दी गई, कमरे में बिठा दिया गया और कमरा में दो वैज्ञानिक आए। उन दोनों वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति के पैर में 2 सुई, आलपिन की सुई चुभोई और आप विश्वास करना 10 सेकंड के अंदर वो व्यक्ति चेयर पे बैठा बैठा चेयर से ही गिर गया। इट मीन्स मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम में क्या देखा, उसके शरीर में 90% जहर था, 90% जहर था। जबकि उन वैज्ञानिकों ने उसके एक पिन चुभाया था। तो उसकी मृत्यु जहर से कैसे हुई? जब यह शोध करी गई तो उसमें क्या पाया गया, उस व्यक्ति को इतना भय बैठ चुका था कोबरा सांप का कि उसके मन के अंदर एक जहर की उत्पत्ति हो गई, उसकी नकारात्मक सोच बन गई और वो पिन चुभने से नहीं, उस सोच से, नकारात्मक सोच से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारे यहां 5 साल से लेकर 80 साल का व्यक्ति नकारात्मक सोच से ग्रस्त है और नकारात्मक सोच ने हमारे इस वायरस को आगे बढ़ा रखा है, क्योंकि पॉजिटिव सोच नहीं रहे। आज जो भी केस हो रहा है वो हॉस्पिटलों में जाके आदमी मरता है, क्योंकि घर के हॉस्पिटल का वातावरण इस तरह का है कि वहां पे व्यक्ति, एक अच्छा भला व्यक्ति पहुंच जाए तो वो इस खौफ से उसके मन में दहशत हो जाती है और दहशत होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मात्र एक ही अभिप्राय है कि अपनी सोच को बदलो, और अगर आपकी अपनी सोच बदल जाएगी तो आपकी बीमारी क्या, हर चीज की परिस्थितियों से लड़ने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी बात, कुंडली विश्लेषण के अनुसार जिस व्यक्ति का भी चंद्रमा कमजोर होता है, उसमें नकारात्मक सोच की उत्पत्ति होती है, और जिसमें नकारात्मक सोच की उत्पत्ति होती है तो उसके अंदर एक विष घुलने लगता है और उसके अंदर विकृतियां, बीमारियों का प्रवेश हो जाता है। बीमारी का होना सीधा सीधा नकारात्मक सोच होती है। आप इसका अनुभव करना ज्योतिष आंकड़ों के अनुसार। दोस्तों, ये हमारा जो वायरस बनता है हमारे अंदर जाता है, इनकी कुछ सुरक्षाएं हम भी कर सकते हैं एक सकारात्मक सोच से। नंबर 2, ये कहां से चालू होता है? नाक से चालू होता है ना। हम मास्क क्यों पहनते हैं? मास्क पहनने के पीछे पर्पज हमारा क्या होता है, हमारे हाथ 10 जगह लगते हैं और 10 जगह लग के जो वायरस होता है हमारे हाथों पे आ जाता है और हमारा हाथ सीधा नाक पे झलकता है हर आदमी का। और मास्क पहन लेते हैं तो वो हाथ है नाक पे नहीं लगता, और क्योंकि वायरस नाक के द्वारा हमारे अंदर जाता है। हमें ऐसी स्थिति के अंदर अपने चंद्रमा को ठीक करना चाहिए और गर्म पानी के अंदर नींबू का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। और जिनके चंद्रमा खराब हो उन्हें चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए और प्राणायाम क्रिया करनी चाहिए। हम आज इन क्रियाओं से ख़त्म हो चुकी हैं। हम उठते हैं, सोते हैं, चल देते हैं। ये शरीर एक मशीन है, अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो इसे तो खराब होना ही होना है। जब तक हमारे मन में ये भाव उत्पन्न नहीं होंगे, जब तक हम इस वायरस से, क्या हम किसी भी बीमारी से नहीं लड़ सकते। तो कोरोना वायरस मेरे अपने अनुभव के अनुसार 15 दिन में शांत स्थिति के अंदर आ जाएगा, और आगे चल के ये वायरस तो रहेगा। जिस तरह से हमारे देश में भयंकर बीमारी, चेचक, टीबी बीमारी रही, उस तरह बन के रह जाएगा। इसकी वैक्सीन आ जाएगी, इंजेक्शन लगते रहेंगे, उसी आम बीमारी की तरह बन के एक रह जाएगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अपने को मजबूत रखो, साफ रखो, क्योंकि आज गंदगी का भाव ज़्यादा हो गया। हर व्यक्ति सड़क पे कहीं भी थूक देता है, कहीं भी कुछ भी गंदगी फैला देता है। जब तक हमारे में एजुकेशन डेवलप नहीं होगी, हम इन बीमारियों से लड़ने में निर्भय रहेंगे।
और गवर्नमेंट अपना काम करती है, हमें अपना काम करना है। देश के विकास के लिए, अपना विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को ऊंचा करना है, जिससे हम आगे चल के इस भयंकर बीमारी से लड़ सकें। और मैं इसी आशा और विश्वास से करता हूं कि आगे मैं इस तरह की वीडियो आपको डालता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।